बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए दुआ दूँ कि अल्लाह आप पे अपना रहम करम फरमाए। आपका मेज़बान सैयद अहमद शाह कादरी सज्जादा नशी अलमारूफ झंडे वाली सरकार आस्ताने आलिया से हाजिर खिदमत हूँ। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसका जो टॉपिक है वो ये है कि जिसमें अक्सर मर्द और ख़वातीन वजीफ़ा करने में या कोई अमल में या पढ़ाई करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बात यह है कि अक्सर लोगों को वजीफ़े में और अमल पढ़ने में नाकामी क्यों होती है। उसकी वजह यह है, देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है, अब होता क्या है, मर्द हो या ख़वातीन, जब अमल पढ़ रहे होते हैं तो जहन में ख्याल चल रहा होता कि काम हो जाएगा, फिर कि नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा। इस तरह के शक व वहमात जहन में चल रहे होते हैं। अब इस किस्म के वहम जो है जब चलेंगे तो फिर शक तो आ गया ना, और जब शक आ जाता है तो फिर इंसान के अमल में नाकामी आ जाती है, क्योंकि अमल करते वक्त जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह पर तकवा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि बेशक वही कर सकता है। देखें, कोई भी अमल करें आप, सबसे पहले तो बात यह है कि कोई वजीफ़ा पढ़े, कोई अमल पढ़े, जिस तरीके से भी वो उलमाए हज़रात ने, जो आलिम हैं या जो भी आप जिसे कहते हैं तरबियत हासिल करते हैं या जिसको अपना मौसिन मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, उनके मुताबिक, तो वो जो वक्त की पाबंदी बताएं उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। और जो गीबत है, झूठ है, और इससे ज़रा परहेज़ करें और वो काम ना करें अमल के दौरान या वजीफ़े के दौरान जो जिसमें अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो। अगर इंसान पाबंदी के साथ करता है और गुनाहों से बचता है ना, तो जब गुनाहों से बच जाता है वो, तो फिर अमल में बहुत ज़्यादा कामयाबी हो जाती है। अल्लाह ताला जो है उसको जो है उस अमल में कामयाब कर देता है। अब ज़्यादातर होता क्या है, ख़वातीन मुझसे कहती हैं, भाई मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, दुआए गंजुल अर्श भी पढ़ती हूँ, दरूद आकाशा भी पढ़ती हूँ, दरूद नारिया भी पढ़ती हूँ, तो इतनी पढ़ाई पढ़ती हूँ पर मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है ना, यानी कि मेरा मकसद हल नहीं होता। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए बात यह है कि देखिए दुआओं के जो है दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे हैं। दुआ की कबूलियत का पहला दर्जा ये है कि जब इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पाक उसी वक्त उसकी हाजत पूरी फरमा देता है। पहला दर्जा जो मैंने बताया है। और दुआ का कबूलियत का जो दूसरा दर्जा है, अल्लाह पाक अगर उसी वक्त अगर उसकी हाजत नहीं पूरी फरमाते तो सेकंड ये है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को, जो दुआएं हैं उनको ज़ख़ीरा कर देते हैं, यानी कि जब वो चाहते हैं उसकी हाजत पूरी फरमा देते हैं, वो रब की मर्ज़ी पर मुनहसर है। और दुआ की कबूलियत का जो तीसरा दर्जा है, वो तीसरा दर्जा जो है वो ये है कि अल्लाह पाक जो है, यानी कि उस की दुआ मांगने की वजह से पत्नी उसको कितनी मुसीबत और तकलीफ़ों से बचा रहे होते हैं, लेकिन इंसान जो है वो बेखबर होता है। तो वो अल्लाह है, जब चाहे इंसान की सुन ले, चाहे देर से सुने, चाहे जिसे कहते हैं कुछ अरसे बाद सुने, वो तो मालिक है ना। वो कहते हैं कि एक अल्लामा शहीदी हैं शायर, वो अल्लामा शहीदी साहब जो है वो फरमाते हैं कि उनका तो आम है अल्ताफ शहीदी सब पर, उनका तो आम है अल्ताफ शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी गर तू किसी काबिल होता। कहने का मकसद ये है कि इंसान अगर किसी काबिल होता है तो अल्लाह ताला उसको फौरी तौर पर अता फरमा देता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वजीफ़ा या कोई भी अमल पढ़ें तो उसको पढ़ने के दौरान या पढ़ने के दौरानों के जो दिन जा रहे होते हैं उनके अंदर शक ना पैदा करें,
کیونکہ جہاں پہ شک آئے گا وہاں پہ وظیفہ یا عمل جو ہے کوئی پورا نہیں ہوگا، اور وظائف کرنے کے دوران خصوصاً کوشش کرنی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور جو عمل اور وظیفے کا جو وقت ہے صحیح مقرر، وہ جو بھی جس نے بھی ان کو بتایا ہے پڑھنے کے لیے اس کے مقرر وقت پہ پڑھیں، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے وظائف میں اور عمل کے اندر 100% جو ہے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بس میں نے ایک نقطہ بتانا تھا آپ کو، وہ سمجھا دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے بچے جس سے وظائف میں اور عمل میں کامیابی ہوتی ہے۔ میں دعا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ان باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔